मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लिमानी इंतखाबात की राय दही सिर्फ एक माह में, तैयारियां तेज रफ्तार की जाए, सियानती इंतजामात मजबूत करे, ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। नकली बीज की फरोख्त का अंकापुर के शीर्ष ताजिर पर इल्जाम। किसानों का इल्जाम है कि सिर्फ आधी फसल ही हासिल हुई। ताजिर के खिलाफ कार्रवाई करने किसानों का मुतालबा। वाटर प्लांट्स पर बल्दिया के शोबे सेहत के धावे, क्या कार्रवाई की गई, मामला राज में। फोन पर वजाहत करने ओहदेदार तैयार नहीं, अवामी सेहत से खिलवाड़ और ओहदेदार बेहिस। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात, 549 तलबा इम्तिहान में गैर हाजिर। नकल करने वाले 12 तलबा को पकड़कर डिबार कर दिया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सिर्फ एक माह ही बाकी, तैयारियों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए, जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। उन्होंने हिदायत दी कि इंतखाबात को पुरअमन व शफाफ बनाने के लिए ओहदेदार दिलचस्पी ले और सियानती इंतजामात को सख्त बनाया जाए। शहर के जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर चैम्बर में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जिला सतही नोडल ओहदेदारों के साथ एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त दरकार है। इस वक्त में तमाम कामों की तकमील हो जानी चाहिए। हर महकमे के ओहदेदार अपना काम वक्त से पहले मुकम्मल कर ले और इंतखाबात को पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल करे। इसके लिए कड़े सियानती बंदोबस्त किए जाए और कामों में लापरवाही या काहिली होने पर सख्त इक़दाम लेने का कलेक्टर ने इंतबा दिया। इस इजलास में जेसी वेंकटेश्वरलू के अलावा तमाम महकमे के ओहदेदार शरीक थे। 13 मार्च को टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का दौरा निजाम सागर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुत्तहरिक करना इस प्रोग्राम का मकसद। उन्होंने कहा कि टीआरएस 16 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। कामारेड्डी जिला निजाम सागर मंडल मोगी गांव के पास इस महीने की 13 तारीख को टीआरएस पार्टी रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की शिरकत मुतवक्के है। उन तैयारियों का विमला प्रशांत रेड्डी, जुक्कल एमएलए हनुमंत शिंदे, जेडपी चेयरमैन दफेदार राजू और मुकामी टीआरएस कायदीन ने जायजा लिया और कामों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आवाम के लिए नए नए स्कीमात और तरक्यात सिर्फ टीआरएस पार्टी से ही मुमकिन होने का इजहार किया और अवामी मसाइल के हल के लिए केटीआर शिरकत कर रहे हैं। अवाम और कारकुन सभा में कसीर तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने का इजहार किया। పోయినసారి ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ మళ్ళీ రావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలంతా కారు గుర్తు కోటేసి కేసీఆర్ని ఎట్లయితే ముఖ్యమంత్రిగా చేసిండ్రో అట్లాగే ఈసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ నిలబెట్టిన అభ్యర్థి ఎంపీగా గెలవాలి అని చెప్పి तेलंगाना राष्ट्र प्रजलंदरూ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నారు। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनेकाद 18,087 तलबा में से 17,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। करीब 549 तलबा इम्तिहान में गैर हाजिर रहे। 12 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए, जिनको डिबार कर दिया गया। जिले सतह पर पीर से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुनक्किद हुए, जिनमें 18,087 तलबा में से 17,375 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की और जनरल तलबा 16,534 में से 15,981 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की और 549 तलबा गैर हाजिर रहे। ओकेशनल तलबा 1553 में से 1394 ने शिरकत की।
और 159 तलबा गैर हाजिर थे। और इसी तरह जिले सतह पर इम्तिहानात में मास्क कॉपिंग करने वाले 12 तलबा को ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ा और डिबार किया। ये तलबा जिले के खिला कॉलेज से 1 तलबा और खिला कॉलेज सेंटर में 2 तलबा, डिशपल्ली सरकारी जूनियर कॉलेज के 2, धर्माराम TSS WRJC से 2 तलबा और डिशपल्ली मॉडल स्कूल के 2 तलबा और एक प्राइवेट कॉलेज के 3 तलबा को डिबार किया गया। और प्राइवेट कॉलेजों में मास्क कॉपिंग जोरों पर जारी है। आरमूर मंडल के मौजा ईसापुर के किसानों ने अंकापुर के ताजिर पर नकली बीज फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। बताया कि 20 कुंटल की जगह सिर्फ 10 कुंटल ही फसल हाथ आई है और अनाज भी इंतहाई गैर म्यारी है। किसानों ने सिर ताजिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आरमूर मंडल ईसापली गांव में तकरीबन 50 अफराद 220 एकड़ से 250 एकड़ तक लाल जवाल की हर साल फसल उगाते हैं, मगर अंकापुर का रहने वाला रविंदर नामी शख्स सीड्स का ताजिर है और उसके पास से बीज खरीदने का किसानों ने इजहार किया, मगर उसके पास से खरीदे गए बीजों से फसल की शक्ल ही बदल गई। 3 महीने में फसल को लाल कलर आ जाता है, मगर रविंदर के पास से लिए गए बीज की फसल को लाल, काला और पीला कलर आ रहा है, जो कि हैरत की बात है। और ये नकली बीज होने का किसानों ने इजहार किया। 1 एकड़ को 18 से 20 कुंटल लाल ज्वार आती है, मगर इस बीजों से 10 कुंटल भी फसल नहीं आ रही है, जिस पर किसानों ने बरहमी का इजहार किया और नकली बीज बेचने पर कड़े इक़दाम लेने का किसानों ने इजहार किया। और फसल को 4 कलर आने पर, फसल को फरोख्त करने पर फसल लेने कोई न आने का इजहार किया। ऐसे सीड ताजिरों पर हुकूमत कड़े इक़दाम लेने का मुतालबा किया। ఒకటి ఎర్రడిది, ఒకటి మళ్ళా సన్న పిత్తుది, అలా 5 రకాలు ఉన్నాయి అన్న. ఈ సీడు ఎర్రజొన్న అని ఇచ్చారు, రకంగా ఇచ్చారు. ఎవరు ఇచ్చారు? అది మున్పెల్లి ఆయన ఇచ్చారు. పేరు చెప్పు. మున్పెల్లి రవీంద్ర మంచిగానే ఉంటుంది సార్. 100-150 ఎకరాలు 200 దాకా ఉంటుంది. 220 ఎకరాల నుంచి 250 ఎకరాల వరకు ఎర్రజొన్న అంటూ ఈ విత్తనాలు ఇచ్చారు మున్పెల్లి రవీందర్ అనే వ్యక్తి. అది కల్తీగా తేలింది. 4-5 రకాలుగా విత్తనం తేలింది. పొట్టిగా, పొడుగ్గా, సన్నగా అన్నట్లు తేలింది. కాబట్టి ఈ ఎవరైతే ఈ విత్తనం ఇచ్చినటువంటి व्यापारी खवातीन को समाज में मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में मोहतरम है। इसके अलावा समाज में भी खवातीन को मसावी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। आलमी यौम खवातीन प्रोग्राम से ICDS PD श्रावंती का खिताब। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सखी सेंटर के इंतजामिया संध्या की क़ियादत में आलमी यौम खवातीन मनाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ICDS PD श्रावंती ने शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में खवातीन का आला मुकाम है, वो हर काम को बआसानी अंजाम देती है, मर्दों के मुकाबिल काम कर रही है। औरत कभी भी कमतरी का शिकार न हो, हौसलों से कामयाबी हासिल होगी। वालिदैन भी अपने बच्चों में लड़का और लड़की का फर्क ना करे। భవిష్యత్తు కొరకు ఏ విధంగా వారిని చేయూతనందించి వారిని పురుషులతో సమానంగా సమాజంలో నిలబెట్టడానికి అందరూ కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా బాలిక దశ నుంచే మహిళా అభివృద్ధి అనేది మొదలవుతుంది. ఎక్కువగా యువతకు తెలవాలి అనే ఉద్దేశంతో మరి కాలేజ్ స్థాయిలో కూడా కొన్ని కాంపిటీషన్స్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి కొన్ని కాలేజ్ నుంచి విద్యార్థులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయించడానికి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక కళాశాల నుంచి ఒక 10 మంది పార్టిసిపేట్ చేసినా వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక 100 మందికి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఉమెన్స్ డే 8వ తారీఖు అయినప్పటికీ మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు కొంతమంది సర్వైవర్స్ ఉన్నారు, ఎవరైతే మహిళా బాధితులు ఉంటారో వాళ్ళు కేసు మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంత న్యాయం అనేది జరిగింది. यहाँ पर लेते मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन, माहिर सर्जन व
डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इंफेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज, जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ एंजियोग्राम, असिस्टेंट TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी X रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन, गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत, जचगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गैर मजाज वाटर प्लांट्स के खिलाफ महकमा बल्दिया के शोबे सेहत की कार्रवाई। खिलाफ कानून प्लांट्स के शटर बंद करवाए गए, मगर हैरतनाक इत्तला के चंद घंटों में ही ये प्लांट्स दोबारा शुरू कर दिए गए। बल्दी हुकाम की कार्रवाई हैरत अंगेज। वजाहत के लिए बल्दी अमला फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिले भर में सैकड़ों की तादाद में गैर मजाज तौर पर वाटर प्लांट्स चलाए जा रहे हैं, जहां से गैर मियारी पानी को मिनरल वाटर के नाम पर भारी कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। इस सूरत हाल में सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक हो चुका है, क्योंकि कई वाटर प्लांट्स बोरवेल के पानी को मीठा बनाने और उसको साफ सुथरा बनाने के लिए फिटकड़ी के साथ साथ इंतहाई गैर मियारी और जहरीले असरात मुरतब करने वाली केमिकल को इस्तेमाल कर रही हैं। गैर मजाज वाटर प्लांट्स को रोकने के लिए सख्त तरीन क़वानीन मौजूद है, लेकिन मुताल्लिका महकमा जात खामोश तमाशाई का मुजाहरा करते हैं, तो ये बात इंतहाई हैरत अंगेज व मानाखेज लगती है। मुताल्लिका महकमा जात से सवाल है कि क्या वो लोग उन प्लांट से नावाकिफ हैं या फिर जानबूझकर अपने मफादात की तकमील करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेशुमार शिकायतों और अखबारात व टीवी चैनलों की खबरों के बाद आज बल्दी अमला मुतहर्रिक हुआ और सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद की निगरानी में कई वाटर प्लांट्स पर धावे किए गए और वाटर प्लांट्स की जांच की गई।
इस ताल्लुक से महकमा बल्दिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या कानूनी कार्रवाई की और क्या इंतबाह जारी किया, इस ताल्लुक से मीडिया को इत्तला नहीं दी गई। जिम्मेदार बल्दी ओहदेदार मोहम्मद साजिद अली को एडिटर रोशन टीवी ने सेल फोन नंबर 7311187240 पर 3:36 पर कॉल किया, मगर उन्होंने फोन उठाने तफसीलात फराहम करने की जरूरत महसूस नहीं की। इत्तला के मुताबिक मोहम्मद साजिद अली ने दावे करते हुए जिन वाटर प्लांट्स के शटर बंद करवाए थे वो शटर्स उनके जाने के आधा घंटा बाद ही दोबारा खोल दिए गए। शायद यही वजह है कि मोहम्मद साजिद अली ने एडिटर रोशन टीवी का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। सवाल यह है कि आखिर उन प्लांट्स में बल्दी हुकाम बिलखुसूस शोबा हेल्थ ने किस किस्म की और किस जाविये से जांच की और क्या तमाम चीजों को ISI के शराइत के मुताबिक पाया है या नहीं। इस सवाल की वजाहत लाजमी है। अगर ISI खवानीन की उन प्लांट्स में खिलाफ वर्जी पर किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की गई और अज़वाए कानून किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसकी वजाहत करना महकमा बल्दिया की जिम्मेदारी है। शकनगर क्वार्टर्स के इलाके में बुनियादी बल्दी सहूलतों का फकदान, मगर टैक्स के लिए आवाम को हरासा किया जा रहा है। अर्बन हेल्थ सेंटर और कमेटी फंक्शन हॉल का वादा भी वफा नहीं किया गया। मसाइल की एक्सवी करने जिला कलेक्टर से सहारा वेलफेयर सोसाइटी बोधन का मुतालबा। सहारा वेलफेयर सोसाइटी बोधन के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर ऑफिस में एक मुतालबाती मकतूब हवाले करते हुए शेखनगर बोधन के मसाइल की एक्सवी का मुतालबा किया। सदर सहारा वेलफेयर सोसाइटी सैयद असगर उर्फ अज्जू की क़ियादत में एक वफ्द ने मुतालबाती मकतूब पेश किया, जिसमें शेखनगर अर्बन हेल्थ सेंटर के क़याम, टैक्सों की जाबिराना वसूली और भारी जुर्मानों की धमकियां और बल्दी सहूलतों की अदम फराहमी की शिकायत की। सोसाइटी के सदर अज्जू ने बताया कि शकनगर एक मजदूर बस्ती है जहां के मकीनों को क़ब्ल शुगर फैक्ट्री के दवाखाने से इलाज की सहूलत हासिल थी, मगर फैक्ट्री के साथ ही इस दवाखाने को भी बंद कर दिया गया। लिहाजा यहाँ की आवाम तमाम तर तिब्बी सहूलतों से महरूम है। यहाँ की आवाम को इलाज के लिए तवील फासला तय करके सरकारी दवाखाना जाना पड़ता है, जो कि मुश्किल और खर्च तलब मामला है। लिहाजा इस अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए मुतादिद नुमाइंदगियां की गई, जिसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हत्ता कि MLA बोधन मोहम्मद शकील अहमद से भी नुमाइंदगी की गई थी। इसके बावजूद मामला जू का तू खटाई में पड़ा हुआ है। सदर सोसाइटी ने मजीद बताया कि इसके अलावा कमेटी हॉल या शादी खाने की तामीर का भी इस इलाके के अवाम से वादा किया गया था, मगर ये वादा भी हुनूज लीद व लाल का शिकार बना हुआ है। सैयद अज्जू ने बताया कि टैक्स के नाम पर बल्दिया आवाम को हरासा कर रही है, जबकि आवाम को बल्दी सहूलतों की फराहमी में बल्दी अमला अक्सर नाकाम है और टैक्स की अदम अदायगी, नल और नाली के कनेक्शन काट देने की धमकी देते हुए आवाम को हरासा किया जा रहा है। सैयद असगर ने जिला कलेक्टर से अपील की कि इस इलाके के आवाम के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करते हुए एक्सवी करे। బ్యాంకు లేదు శకనగర్లో, బ్యాంకు చెప్పిస్తానన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు, మళ్ళీ ఫంక్షన్ హాల్ కట్టిస్తాన్నారు, అది లేదు. దాని గురించి మేము వచ్చినాము. ఇంకా మీ ఇంటి ట్యాక్స్ అవి ఇవి కట్టాలని అంటున్నాం. మాకు బిల్లులు అవి ఇవి నల్ల బిల్లులు, మాకు అవి ఇక్కడ ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు సార్. మరి మొత్తము మాకు మా రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చేసారు. ఇంకోటి హాస్పిటల్ లేదు మాకు. హాస్పిటల్ ఉన్న హాస్పిటల్ కూడా పోయింది. ఇప్పుడు మేము పోవాలంటే చాలా దూరం పోవాలి. మున్సిపాలిటీ నల్లకు కట్ చేసామని అంటున్నారు. మున్సిపాలిటీ నల్లలు కట్ చేస్తాను అంటున్నారు. అది सहारा वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट शक्कर नगर के आवाम के मसाइल के लिए हम कलेक्टर साहब से प्रजावानी में मिलने के लिए आए थे। सर बिजी होने की वजह से नहीं मिल सके, मगर हम लोग मेमोरेंडम ये दे रहे हैं कि शक्कर नगर में MLA साहब को हम 15 अगस्त को एक प्रोग्राम करे थे इंडिपेंडेंस डे का। उसमें MLA साहब से वादा किए थे कि MLA साहब 30 लाख रुपए दे के एक जनरल कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, मैरिज हॉल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और शक्कर नगर के आवाम के लिए बैंक का इंतजाम। सहारा वेलफेयर सोसाइटी बोधन के जिम्मेदारान की जानिब से मोहम्मद नईम खमर की बेबाक सहाफती खिदमत की सताइश। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उन्हें तहनीत पेश की और कहा कि उर्दू अकेडमी की नाक़िस कारकर्दगी को बेनकाब करना मोहम्मद नईम खमर की जुर्रतमंदाना सहाफती खिदमत है। सहारा वेलफेयर सोसाइटी बोधन के सदर सैयद असगर उर्फ अज्जू और नायब सदर मोहम्मद हुसैन ने आज रोशन टीवी दफ्तर नज़द कांग्रेस भवन रेलवे स्टेशन रोड पहुंचकर एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर से मुलाकात की। इस मौके पर सहारा वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने मोहम्मद नईम खमर की बेबाक
वहाँ गो सहाफती खिदमात की जबरदस्त सताइश की और कहा कि दौरे हाजिर में सहाफती मियार व अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ एक मुश्किल काम है। सियासी असर व रसूख और ताकत ने सहाफती अज़ाइम को मुतज़्ज़ल कर दिया। आज का सहाफ़ी खौफ, हरास या फिर मफाद के लिए खामोश रहने पर मजबूर है। उन हालात में मोहम्मद नईम खमर जैसे सरफिरे सहाफ़ी भी मौजूद है जो हसास मिली व समाजी मसाइल पर दो टोक बात कर लेते हैं। उन्होंने हालिया उर्दू अकेडमी के कंप्यूटर सेंटर से मुतालिक हक़ाइक़ पर मबनी न्यूज़ की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि इस बेबाक रिपोर्टिंग ने आला अक़लियती महकमजात के हंगामी इजलास को यकीनी बनाया और उर्दू अकेडमी के गैर जरूरी मुशायरों पर भी रोक लग गई। सहारा वेलफेयर सोसाइटी के कायदीन ने मोहम्मद नईम खमर को दिली मुबारकबाद दी और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। मोहम्मद नईम खमर ने पुरखुलूस हौसला अफजाई पर सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सदर और तमाम जिम्मेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में औकाफी जायदादों पर कब्जे, अदालत में मुकदमात की अदम पैरवी, औकाफी जायदादों की तबाही और अमले की लापरवाही जैसी शिकायतों पर सेंट्रल वक्फ कौंसिल की टीम का दौरा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन, डायरेक्टर्स और अमले के साथ इजलास। 1.5 घंटा तवील इजलास में कई मसाइल पर गुफ्तगू। हमारे नुमाइंदे मिनहाज खान के चुपते हुए सवाल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की एक टीम ने आज हज हाउस नामपली में वाक़ई वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पहुंचकर रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वफ्द में मोहम्मद नौशाद अली, राइस खान पठान, मोहम्मद अफजल हक, वसीम राहत अली खान, हनीफ अली शामिल थे। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में 1.5 घंटा तवील इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर सवाल उठाए गए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जिम्मेदारान ने बताया कि उनको मुश्कायात हासिल हुई थी
और रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था, जिस पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तहकीकाती जायजा लेने के लिए इस कमेटी को रवाना किया है। कमेटी के सरबराह ने बताया कि इस इजलास में औकाफी जायदादों पर कब्जे, अदालत में औकाफी मुकदमात की सूरत हाल, औकाफी जायदादों की बाजियाबी और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का संजीदगी से जायजा लिया गया। कमेटी के सरबराह ने बताया कि रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और सीईओ ने कमेटी को तयख्खुन दिया कि मकबूजा औकाफी अराजियों की बाजियाबी के हता मकदूर मसाई की जा रही है और औकाफी मुकदमात में वक्फ बोर्ड अदालत में संजीदा पैरवी कर रहा है। साथ ही गैर मजाज कब्जों की कोशिशों को रोकने के लिए भी सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सेंट्रल कमेटी को तयख्खुन दिया कि रियासती वक्फ बोर्ड किसी भी मामले में खामोश नहीं रहेगा। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान ने कुछ अहम सवाल उठाए और ताज़ा तरीन कब्जे की कोशिशों से वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सेंट्रल कमेटी को वाकिफ करवाया, जिस पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो मामला उनके इल्म में है और उसकी ठोस यकसवी कर ली जाएगी। आए और यहाँ पर हमारी वक्फ बोर्ड के साथ में मीटिंग में बड़ी खुशहाल और खुशनुमा माहौल में हुई है और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमको समझना था वो उन्होंने हमको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, उनके बारे में हमारी खुलकर बात हुई है और बड़े अच्छे माहौल में, और हमारा पूरा ताउन, हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं सलीम साहब, उन्होंने पूरा ताउन किया, सीईओ साहब ने पूरा ताउन किया है और आगे भी ताउन करने का वायदा किया है हर तरह से, और हम लोग यहाँ से मुतमईन होकर जा रहे हैं। इसलिए है कि हमें पूरी तरह से वक्फ बोर्ड ने सेटिस्फाइड किया है कि हम जो मसाइल हैं हमारे, उनको बड़ी संजीदगी के साथ में उसको हल करने की पूरी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। मसाइल क्या है सर? वो तो मसाइल ये हैं कि ज़मीनों के मसाइल हैं, कुछ ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हो गए हैं, कुछ ज़मीनों के ऊपर जो है, तो इस तरह से ये लीगली जो इनके कदम उठाए हुए हैं इन्होंने, उसके बारे में हम जानकारी लेने आए कि ये क्या कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने हमको जानकारी दी है। तो वक्फ काउंसिल से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्या डिमांड कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं, वक्फ काउंसिल की तरफ से हम आए, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हमको इनसे जो बात करनी थी वो इसी बारे में बात करनी थी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमको पता चला कि कुछ जगहों पर एंकरेजमेंट किया गया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने उसको सख्ती से हमने उसको रोका है और उसको कोई एंकरेजमेंट करने नहीं दिया। उसके लिए हमने बहुत पावर इस्तेमाल किए हैं और हमने जो इन्होंने हमको यकीन दिलाया उसके बारे में और तहकीकात करेंगे। वैसे मुझे यकीन है कि जो इन्होंने कहा है उसके बारे में जो है वो सही होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से उसकी तहकीकात ज़रूर करेंगे। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा यहाँ के वक्फ को? हमारी तरफ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से पूरी तरह से हमेशा से सपोर्ट हर वक्फ बोर्ड को रहा है। और तकरीबन 1-1.5 घंटा मीटिंग हुई है। डिटेल में हम लोग वक्फ के बारे में जो इंक्रोचमेंट है, जो एलिगेशन है प्रॉपर्टीज़ पे, और हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है बोल के जो है ना, ये लोग हम भी कुछ सेंटर से भी हेल्प कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के लिए। जहाँ पर भी कुछ रुकावट है तो हम लोग भी जो है ना सेंटर से जो है ना क्या हेल्प होना है बराबर करेंगे बोल के ये लोग भी हमारे को तहफ़्फ़ुज़ किए, और हम भी इनको जो चाहिए था A to Z बताया, और भी जो भी चाहिए ये लोग को हम पूरे चीज़ें जो है ना आने वाले टाइम में इनको भिजाएंगे वहाँ पर, पूरे पेपर वर्क जो भी है। और वक्फ का जो है ना जो फंड जो जाता है 1% वक्फ फंड जो भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है, वो भी कुछ 8 लाख रुपए कुछ पेंडिंग है, वो भी भिजा देंगे बोल के बताए। और जो भी सेकंड सर्वे जो भी हुआ उसकी भी रिपोर्ट चाहिए बोल के लोग पूछे, वो भी रिपोर्ट इंशाल्लाह वो भी दे देंगे जल्द से जल्द। कुछ बाकी है, कुछ सर्वे हुआ, कुछ बाकी है। इंशाल्लाह ताला सेकंड सर्वे के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी नॉलेज में लेके आएंगे। और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए जो ना हम भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल से मदद लेके, दिल्ली में हमको जो जजेस की ज़रूरत है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की हेल्प से, सेंट्रल मिनिस्टर से हम लोग करके हमारे कमेटी सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हेल्प लेके जो है ना वहाँ भी हमारे जो केसेस है, जैसा कि हुसैन शाह वाली दरगाह का हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ऐसे बड़े बड़े जगहों का जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहाँ पर इन लोगों से हेल्प लेके जो है ना वहाँ पर बड़े से बड़े एडवोकेट को रख के हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। सर कितना वक्फ फंड बाकी है सेंट्रल वक्फ का? उसको 8 लाख रुपए कुछ है टोटल, 8 लाख बस, वो भी चले जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। उसकी चिंगे चिल्ला में भी है 2000 चिल्लर एकड़ है, उसमें भी 14 आदमी काबिज है उसके ऊपर।
14 भी नहीं है, 2000 चिल्लर एकड़ जमीन है वो, जिसमें 800 एकड़ फॉरेस्ट में है और कई पूरा गांव बस गया वहाँ पर, उसमें स्लॉटर भी है, ऐसे कई चीज़ें हैं वहाँ पर। तो स्लॉटर भी है तो गवर्नमेंट का है वो, सुने हम, तो ऐसे कई चीज़ें हैं, तो उससे उसकी इंक्वायरी चल रही है उसकी पूरा, ऐसे कई चीज़ें, ऐसे कई हज़ारों एकड़ लैंड जो है ना गवर्नमेंट करे, वो पूरा, वो भी हम गवर्नमेंट को भी लिख दिए, वो कलेक्टर उसको वेरीफाई करके हमको देंगे। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। एडपल्ली मंडल पोचाराम थाना कलान मोजाजात में दांतों की तशखीस कैंप मुनक्किद किया गया। इसमें माहिर डॉक्टरों से खिदमत दी गई और निजामाबाद के एसवीएस बेस्ट के दांतों का दवाखाना और एडपल्ली मंडल लायंस क्लब ने भी हिस्सा लिया। इसमें अवाम के दांतों की तशखीस की गई, इसके बाद अद्वियात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में अवाम ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए अपने दांतों की तशखीस करवाई। इस प्रोग्राम में पोचाराम गाँव के सरपंच इंदिरा करण, डॉक्टर विशाल व दीगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल में ICDS की क़ियादत में न्यूट्रिशन प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मंडल के तमाम मौजूदात के आंगनवाड़ी टीचर्स ने शिरकत की और इस मौके पर मुतवाज़िन ग़िज़ा और बचपन की शादियों पर तलबा को मालूमात दी गई। इसके बाद तलबा ने रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक फर्द तरकारी का इस्तेमाल करे, इससे सेहत बहुत बेहतर होती है। सेहत को बरकरार रखने में तरकारी हमारे लिए भरपूर विटामिनों का खजाना है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। पार्लिमानी इंतखाबात की राय दही सिर्फ 1 माह में, तैयारियां तेज रफ्तार की जाए, सियानती इंतजामात मजबूत करे, ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। नकली बीज की फरोख्त का अंकापुर के शीर्ष ताजिर पर इल्जाम। किसानों का इल्जाम है कि सिर्फ आधी फसल ही हासिल हुई। ताजिर के खिलाफ कार्रवाई करने किसानों का मुतालबा। वाटर प्लांट्स पर बल्दिया के शोबे सेहत के धावे, क्या कार्रवाई की गई, मामला राज में। फोन पर वजाहत करने ओहदेदार तैयार नहीं, अवामी सेहत से खिलवाड़ और ओहदेदार बेहिस। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात, 549 तलबा इम्तिहान में गैर हाजिर। नकल करने वाले 12 तलबा को पकड़कर डिबार कर दिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।